कल्पना करो 14 फरवरी 2019 वैलेंटाइन डे का दिन, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में प्यार की जगह मौत का तांडव हो रहा है। एक व्यस्त हाईवे पर सीआरपीएफ के जवानों का काफिला गुजर रहा है और अचानक बूम, एक कार बम धमाका जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था को हिला देता है। ये था पुलवामा अटैक, भारत के इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमला, जिसमें 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। लेकिन ये कैसे हुआ? किसने रचा ये खौफनाक प्लान? और उसके बाद भारत ने क्यों की सर्जिकल स्ट्राइक 2 यानी बालाकोट एयर स्ट्राइक? चलो, मैं तुम्हें एक रोचक कहानी की तरह बताता हूं, लेकिन फैक्ट्स पर टिका हुआ, दोनों पक्षों की आवाजों के साथ। तैयार हो? पहले आओ समझें हमला कैसे हुआ। पिक्चर ये है। जम्मू से श्रीनगर जा रहा था सीआरपीएफ का 78 गाड़ियों का काफिला, जिसमें 2500 से ज़्यादा जवान थे। सुबह 3:30 पर निकले थे, क्योंकि 2 दिन से हाईवे बंद था बर्फबारी की वजह से। पुलवामा ज़िले के लेथपोरा इलाके में दोपहर करीब 3:15 एक सफ़ेद मारुति इको कार आती है और सीधे एक बस से टकराती है। वो थी एक चलता फिरता बम। अंदर 300 किलो से ज़्यादा विस्फोटक, आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह, जो शायद किसी कंस्ट्रक्शन साइट से चुराया गया था। धमाका इतना ज़ोरदार कि बस के परखच्चे उड़ गए। 40 जवान शहीद, 35 घायल। ये 1989 के बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा हमला था। हमलावर एक 22 साल का लोकल कश्मीरी लड़का आदिल अहमद दार, जो पुलवामा के काकापोरा से था। वो 2018 में घर से गायब हो गया था और जैश ए मोहम्मद जेएम में शामिल हो गया। ये दृश्य सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? लेकिन ये कोई रैंडम एक्ट नहीं था, ये एक सोचा समझा प्लान था। अब किसने प्लान किया ये साजिश? मुख्य दोषी पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, जिसका सरगना है मसूद अजहर। हमले के तुरंत बाद जेईएम ने जिम्मेदारी ली और आदिल दार का एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें वो हमले की बात करता है। प्लानिंग का मास्टरमाइंड था मोहम्मद इस्माइल अलवी उर्फ सैफुल्ला या लंबू, जेईएम का कमांडर, जो बाद में एक एनकाउंटर में मारा गया। जांच में पता चला कि विस्फोटक लोकल थे, लेकिन बॉर्डर से तस्करी की आशंका भी थी। भारत की एनआईए ने 2020 में चार्जशीट फाइल की, जिसमें 19 आरोपी थे। मसूद अजहर, उसके भाई और पाकिस्तान बेस्ड लोग शामिल। पाकिस्तान ने इनकार किया कि उसका कोई हाथ है और हमले की निंदा की, लेकिन जेएएम पाकिस्तान में ही ऑपरेट करता है, भले वहां बैन हो। पाकिस्तानी मीडिया की नज़र से देखें तो वो इसे कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बताते हैं और भारत पर आरोप लगाते हैं कि वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जैसे डॉन न्यूज़पेपर या अन्य पाकिस्तानी मीडिया में कवरेज अक्सर हमले को कश्मीर मुद्दे से जोड़ती है और भारत की प्रतिक्रिया को आक्रामक बताती है। कुछ एनालिसिस कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इसे युद्ध की धमकी के रूप में फ्रेम किया, जबकि भारतीय मीडिया ने राष्ट्रीय गुस्से पर फोकस किया। भारत ने इसे पाकिस्तान की आईएसआई की सपोर्ट से जोड़ा, क्योंकि जेईएम वहां से चलता है। इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, लेकिन उन्हें इग्नोर किया गया। जैसे हमले से 2 दिन पहले जेईएम का एक वीडियो आया था, जो चेतावनी जैसा था। फिर भी काफिले को हवाई जहाज की बजाय रोड से भेजा गया। हमले के बाद भारत में गुस्सा फूट पड़ा। प्रोटेस्ट, बॉयकॉट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स पर बैन और यहाँ तक कि कश्मीरी स्टूडेंट्स पर हमले, जो गलत था। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक 2 क्यों हुई? बालाकोट की पूरी कहानी हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने जवाब दिया। ऑपरेशन बंदर। भारतीय एयरफोर्स के मिराज 2000 जेट्स ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट के पास एक जेएम कैंप पर एयर स्ट्राइक की। क्यों?
क्योंकि भारत ने इसे प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक कहा, मतलब जेईएम के ट्रेनिंग कैंप को तबाह करना, जहां 500 से 700 आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे ताकि आगे हमले ना हो। ये पुलवामा का डायरेक्ट रिस्पॉन्स था और 1971 के बाद पहली बार एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान में घुसे थे। भारत ने दावा किया कि 200 से 350 आतंकी मारे गए, कैंप तबाह हो गया। लेकिन ड्रामा यहां खत्म नहीं होता। पाकिस्तान ने कहा कि कोई डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ पैर गिरे, कोई कैजुअल्टी नहीं। सैटेलाइट इमेजेस जैसे रॉयटर्स, अटलांटिक काउंसिल से भी दिखाते हैं कि बिल्डिंग्स इंटैक्ट थीं, सिर्फ जंगल में कुछ निशान। पाकिस्तानी व्यू इसे भारत की चुनावी राजनीति से जोड़ा। इमरान खान ने कहा कि मोदी चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। अगले दिन पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स में भारतीय जेट्स को चैलेंज किया, एक MiG-21 गिराया, पायलट अभिनंदन को कैद किया, बाद में रिलीज किया। भारत ने दावा किया कि एक पाकिस्तानी F-16 गिराया, लेकिन वो कंट्रोवर्सी बना रहा। इंटरनेशनल रिएक्शन, यूएस, फ्रांस ने भारत के एंटी टेरर स्टैंड को सपोर्ट किया, लेकिन सब ने रिस्ट्रेंट की अपील की। चीन ने दोनों को शांत रहने कहा। A446 डिबेट आज भी है। क्या बालाकोट सफल थी? भारत कहता है हाँ, क्योंकि ये मैसेज था कि अब सहन नहीं करेंगे। पाकिस्तान कहता है फेल, क्योंकि कोई असर नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये न्यूक्लियर पावर्स के बीच एस्केलेशन का रिस्क दिखाता है, लेकिन दोनों ने विक्ट्री क्लेम की। तो ये थी वो कहानी, गुस्से, बदले और राजनीति की। पुलवामा ने दिखाया कि कश्मीर मुद्दा कितना जटिल है और दोनों देशों को बातचीत की ज़रूरत है। तो ये थी पूरी घटना। अगर आपको ऐसे और भी घटना के बारे में जाना है तो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।